आज हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट का साउथ एशिया का सपोर्ट ग्रुप है RISG, उसकी कोलैबोरेशन और नाबार्ड की कोलैबोरेशन के साथ हमने एक वर्कशॉप 3 डेज़ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई थी SKICC कश्मीर में 29, 30 और 31। आज उसका तीसरा दिन था। तो पहले दिन इनॉग्रेशन हुई और उसमें डिफरेंट जो फॉरेस्ट, रूरल डेवलपमेंट और बाकी डिपार्टमेंट से लोगों ने वहाँ पे इंटरेक्ट किया, जो हमारे डिग्निटरीज तकरीबन 10 स्टेटों से बाहर से आए हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन कल 30 तारीख को टेक्निकल सेशंस हुए। टेक्निकल सेशंस में तकरीबन 16 सेशंस हुए, जहाँ पे बहुत सारे NGOs ने, एक्सपर्ट्स जो रेंजलैंड्स और पास्चर्स के बारे में जिनको नॉलेज है, चाहे वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के लोग हों, NGOs खासकर राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड से जो लोग आए हुए थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और किस तरह से हम रेंजलैंड और पास्चर्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनको रिवाइव कर सकते हैं, और जो पास्टोरियलिस्ट की इकोनॉमी है उसको, उनका रहन सहन, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इन ए सस्टेनेबल मैनर। उस तमाम वो जो है ऑब्जेक्टिव वही था, और उसमें जो देश भर से जो एक्सपीरियंसेस थे सभी ने शेयर किए। उसके अलावा हमारे साथ यूनाइटेड नेशन से जो इंटरनेशनल रेंजलैंड पास्टोरलिस्ट के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पेड्रो, उन्होंने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया था। ही आल्सो डिलीवर्ड द कीनोट एड्रेस। सिमिलरली हमारे साथ स्पेन, मंगोलिया से शर्मा दास, शी इज आल्सो एक्सपर्ट इन द फील्ड, जो पास्टोरलिस्ट और पास्चर्स रेंजलैंड मैनेजमेंट यूजर ग्रुप्स, तो उन्होंने भी सभी ऑडियंस के साथ कल अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो MGNREGS है, उसमें प्रोविजन है कि आप पास्चर्स, फॉडर फार्म्स, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इस तरह से बाकी स्कीमें, चाहे वो फॉरेस्ट की हों, एग्रीकल्चर की हों, हॉर्टिकल्चर की हों, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की हैं, तो उन स्कीमों को कैसे इन रेंजलैंड्स को सस्टेनेबल तरीके से डेवलप किया जाए, और पास्टोरियलिस्ट जो हमारे ट्राइबल्स खासकर जो सीजनली माइग्रेट करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर करवाई जाए, उनकी इकोनॉमी जो खासकर जिसको हम बायो इकोनॉमी या सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, चाहे वो गोश्त की शक्ल में हो, वो ऊल की शक्ल में हो, या डेयरी प्रोडक्ट्स हों, उनको कैसे सस्टेनेबल वे में कैरी फॉरवर्ड किया जाए, उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, यही ऑब्जेक्टिव्स थे। आज उसका जो तीसरा दिन था, उसमें एक फील्ड विजिट, जो ये हाजिन यहाँ पे गुलिस्तान विलेज है, यहाँ बहुत सारे ट्राइबल्स जो माइग्रेट करते हैं सीजनली टू हायर रीचेस, उनके साथ भी इंटरेक्शन हुई। देखिए, साउथ कश्मीर में पर्टिकुलरली पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि MGNREGS में काफ़ी एक्सपेंडिचर हो रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और जहाँ भी कोई कोताही होती है, कोई कमी होती है, जो ही वो, चाहे वो ACD साहब के नोटिस में आए, डायरेक्टर साहब या सेक्रेटेरिएट लेवल पे हमारे नोटिस में आती हैं, तो हमारे सेक्रेटरी साहब की जो है वो सख्त हिदायत है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पंचायत में, चाहे वो सड़कें हों, नहरें हों, या लैंड लेवलिंग के काम हों, किसी भी, तकरीबन हमारे MGNREGS में 262 किस्म के काम किए जा सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हम सख्ती के साथ अमल भी करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं अगर कहीं पे भी फॉल्ट पाया जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपकी वसादत से कि पुलवामा, कुलगाम, शुपिया, अनंतनाग, पिछले 2-3 सालों से मैं भी इस स्कीम से एसोसिएटेड हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसमें शिरकत कर रहे हैं, और उसकी पेमेंट जो है आज की डेट में, जो जितने भी मजदूर हैं MGNREGS में, उनके विदिन 15 डेज उनकी पेमेंट हो जाती है। स्किल्ड और मटेरियल कंपोनेंट में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि वो फंड फ्लो उसका एक तरीका अलग से है, बट ओवरऑल इन चारों डिस्ट्रिक्टों में, साउथ कश्मीर के चारों डिस्ट्रिक्टों में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी खासकर जो डिसिल्टेशन के काम हैं, नहरों के काम हैं, जो लोकल लोग आगे पीछे बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी माउनत के करते थे, उसमें MGNREGS खास एक अच्छा और पाइवटल रोल प्ले कर रहा है।